एवरीवन, वेलकम टू पीएमएस नॉलेज प्लस। तो आज बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नेम है ऑन इक्वेलिटी। अब ये इक्वेलिटी क्या चीज़ है ये भी हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे इस चैप्टर में। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए बच्चों स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देती हूँ कि इससे पहले हम लोग कर रहे थे हमारा चैप्टर हिस्ट्री का। उस चैप्टर को एक बार मैंने बीच में रोका है बच्चों, क्योंकि जो है वो चैप्टर थोड़ा लेंदी था। ठीक है, अगर उस चैप्टर को करते रह जाएंगे तो हमारा सिलेबस जो है वो फास्ट नहीं होगा, ठीक है, स्लो ही रहेगा। इसलिए एक बार उस चैप्टर को मैंने बीच में छोड़ दिया है। एक बार मैं जो आपको करवा रही हूँ आप उस पर फोकस करिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारा ये जो चैप्टर है ऑन इक्वेलिटी, ये एक्चुअली है क्या? तो ऑन इक्वेलिटी देखो बच्चों, तो हम लोगों ने क्लास 6 में भी पढ़ा था कि डेमोक्रेसी में इक्वेलिटी के बारे में, ठीक है, जस्टिस के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। हमने पढ़ा था कि इक्वेलिटी इज अ की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग। अब ये बिल्कुल प्योर इंग्लिश हो गई तो शायद आपके ऊपर से चली गई होगी, नहीं समझ आई होगी। अब हम इसे ढंग से समझते हैं। तो बच्चों इक्वेलिटी क्या होती है? इक्वेलिटी जो है ना वो डेमोक्रेसी की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस चैप्टर में हम लोग इक्वेलिटी के बारे में पढ़ेंगे और किस तरीके से डेमोक्रेसी में जब इक्वेलिटी नहीं होती तो कितनी गलत बात हो जाती है, और डेमोक्रेसी ने सबको समानता दी है। ठीक है, अब देखो डेमोक्रेसी ने सबको समानता तो दे रखी है पॉलिटिकली, क्योंकि सबको वोट देने का अधिकार है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, उस सभी के को क्या है, वोट देने का अधिकार है, वोट देने का राइट है। और सभी के वोट की इक्वल वैल्यू होगी, अमीर का वोट भी काउंट होगा और गरीब का वोट भी काउंट होगा। ठीक है, अब देखो ये हमारे को जो पॉलिटिकल इक्वेलिटी यानी कि ये पॉलिटिकल समानता, ठीक है, इक्वलनेस तो हमें मिल गई, बट क्या हमें सामाजिक समानता मिली है? क्या हमें सोशल इक्वेलिटी मिली है? इस चैप्टर में हम इसी चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक आता है ना बच्चों वो आता है इक्वल राइट टू वोट। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है वो है इक्वल राइट टू वोट। अब देखो हम सबके पास बराबर वोट देने का अधिकार है, ये आपको समझ आ गया है, यानी कि हम सबके पास ये राइट है कि हम लोग वोट दे सकते हैं। अब आप ये मत कहिएगा कि मैम इस बार के इलेक्शन में मैं वोट देने जा रहा हूँ, तो ये नहीं है, क्योंकि हम जो यानी कि छोटे बच्चे हैं, मतलब जो बच्चे 18 साल से 18 ईयर से कम है, अकॉर्डिंग टू इंडिया वो वोट नहीं दे सकते, उनको वोट देने का राइट नहीं है। ठीक है, जो भी बच्चे 18 साल से कम है, उनकी एज जो है 18 ईयर नहीं है, 18 ईयर से कम है, तो वो है अकॉर्डिंग टू इंडिया वो वोट नहीं दे सकते। तो आप वोट नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है आपके साथ समानता नहीं कर रहे हम लोग, आपको इक्वेलिटी नहीं दे रहे, बट ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारी संविधान में इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि 18 ईयर से जो अबव होगा वही क्या कर सकता है, वोट दे सकता है। तो चलिए बच्चों हम आगे बात करते हैं इक्वेलिटी, इक्वल राइट टू वोट के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे थे। अब देखो डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक, अभी डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी ये वर्ड आ ही जा रहा है, तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही लेते हैं। तो देखो बच्चों एक्चुअली ये डेमोक्रेसी होती क्या है? ठीक है, डेमोक्रेसी में एक ये चीज़ होती है बच्चों कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कि जो भी सरकार हमारे ऊपर राज करेगी तो उस सरकार को हम लोग चुनकर आगे भेजेंगे। ठीक है, मतलब क्या है कि कोई भी पर्सन ऐसे ही उठकर हम पर जो है रूल करने नहीं लग जाता, हम कोई उनकी बात नहीं मानने लग जाते। हम जो है प्रॉपर क्या करते हैं, चुनते हैं कि किस जो पर्सन को हमें क्या बताना है, हमारी गवर्नमेंट में शामिल करना है, उस पर्सन को हम लोग चूज़ करते हैं जो वाकई ही एक गवर्नमेंट बनाने की क्या होता है, योग्य होता है, काबिल होता है, जो इतनी बड़ी कंट्री को क्या कर सकता है, चला सकता है। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हर पर्सन के पास राइट होता है कि वो क्या कर सके, अपनी सरकार को चुन सके अपने वोट के थ्रू। यानी कि एक स्टेटमेंट जो है आप याद रखिएगा, इक्वल मतलब वन वोट वन वैल्यू, ठीक है, इस टाइप का ये है सेंटेंस, वन वोट वन वैल्यू, इस टाइप का ये सेंटेंस है, बट ये कंप्लीट नहीं है। इसमें टोटल जो है 3 ब्लैंक्स आते हैं, मैंने अभी 2 ही फिल किए हैं, जो है थर्ड ब्लैंक जो है मैंने आप लोगों के लिए
छोड़ दिया कि इसमें क्या जो है इस लाइन में 1 वोट 1 वैल्यू या फिर इक्वल वैल्यू, इसमें एक चीज़ जो है मिसिंग है, वो है आपको ढूंढनी है कि क्या चीज़ मिसिंग है। आज जो है बच्चों सैटरडे है, आपकी जो नेक्स्ट क्लास आएगी एसएसटी की वो आएगी मंडे को। तो मंडे को जो है आपका ये चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी, जो इस चैप्टर को मैं 2 वीडियोज़ में ख़त्म कर दूंगी, 2 पार्ट्स में ख़त्म कर दूंगी। आज जो है वो पार्ट फर्स्ट है, जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा पार्ट सेकंड। ठीक है, पार्ट सेकंड जो है इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। तो पार्ट सेकंड के लास्ट में मैं आपको इस चीज़ का आंसर बताऊंगी कि इस लाइन को मतलब इस लाइन पूरी कैसे होगी, ये लाइन कंप्लीट कैसे होगी, इसमें क्या जो वर्ड है वो मिसिंग है। तो आपका क्वेश्चन और आपका जो है होमवर्क यही है कि आपको ये फाइंड करना है ये जो लाइन है इसमें क्या मिसिंग है और क्या गलत है। ठीक है बच्चों, मूव करते हैं हम अगले टॉपिक पे कि डेमोक्रेसी आपको समझ आ गई कि हर पर्सन के पास राइट है कि वो क्या कर सकता है, अपनी सरकार को, अपनी गवर्नमेंट को चूज़ कर सकता है। ठीक है, तो अब देखो जैसे बच्चों इंडिया जैसा है, ठीक है, उसमें सारे के सारे क्या है एडल्ट, यानी कि सारे के सारे बड़े लोग, चाहे उनका कोई भी धर्म हो, ठीक है, यानी कि ये बात कर रहे हैं कि कोई भी जो 18 ईयर से अबव है वो क्या कंसीडर किया जाएगा, वो एडल्ट यानी कि बड़ा पर्सन कंसीडर किया जाएगा, बड़े लोग कंसीडर किए जाएंगे। तो चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी मतलब वो चाहे पढ़े लिखे हों चाहे वो पढ़े लिखे ना हो, ठीक है, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, तो वो क्या कर सकता है, हर किसी को जो है वोट देने का अधिकार है, वोट देने का जो है राइट है। ठीक है, और जब हर किसी को वोट देने का अधिकार मिलता है, वोट देने का राइट मिलता है, तो एक स्पेसिफिक एज के बाद हमारे देश में क्या है, मतलब हमारे देश में जो स्पेसिफिक एज है वो क्या रखी गई है वोट देने के लिए, तो वो रखी गई है 18 ईयर्स। चाहे वो कोई लड़का है चाहे वो लड़की है, चाहे वो अमीर है चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई काम करता है चाहे कोई बेरोजगार है। ठीक है, बेरोजगार को बोलते हैं अनएम्प्लॉयड, काम करने वाले को बोलते हैं एम्प्लॉयड। ठीक है, चाहे कोई एम्प्लॉयड है चाहे कोई अनएम्प्लॉयड है, चाहे किसी का कोई भी धर्म है, ठीक है, तो सबको जो है वोट देने का अधिकार है और कोई उनसे ये अधिकार नहीं छीन सकता। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो अभी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। यूनिवर्सल का मतलब हो गया बच्चों, यूनिवर्सल का मतलब हो गया कि यूनिवर्सल को हम इस तरह समझ सकते हैं कि सबको एडल्ट, मतलब क्या है कि देखो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल यानी कि सबको वोट देने का अधिकार, यूनिवर्सल मतलब सबको, ठीक है, एडल्ट मतलब जो बड़ा पर्सन है, ठीक है, और फ्रेंचाइज का मतलब वोट देने का अधिकार, यानी कि जो भी बड़ा पर्सन है, जो भी 18 ईयर से अबव है, वो क्या कर सकता है, वो वोट दे सकता है। किसके थ्रू, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू। जो भी एक बड़ा इंसान है, मतलब एज में जो है वो बड़ा है, तो उसको वोट देने का राइट है, वोट देने का अधिकार है। ठीक है, ये एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है बच्चों कि किसी भी डेमोक्रेसी का जो आइडिया है वो कौन पूरा करता है, वो पूरा करता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, क्या करती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, हर पर्सन को क्या करती है, वोट देने का अधिकार देती है, वोट देने का राइट देती है। ठीक है, तो अब क्या है कि जो वोट देने का जो अधिकार है ना, ये किसके बेसिस पे नहीं होता, चाहे वो रिच है चाहे वो पुअर है, बस वो इंडिया का क्या होना चाहिए, सिटीज़न होना चाहिए और वो 18 ईयर से अबव होना चाहिए। तो क्या है, उसके पास राइट हो जाएगा क्या करने के लिए, वोट देने के लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेलिटी या फिर अदर काइंड ऑफ इक्वेलिटी। तो देखो और भी जो है काफ़ी सारी टाइप की जो है इक्वेलिटीज़ होती हैं। देखो कास्ट के आधार पे इनइक्वेलिटी हो गई है, मतलब क्या है कि कास्ट से रिलेटेड जो है लोग बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। जैसे जो हमारे B.R. अम्बेडकर जी थे, ठीक है, B.R. अम्बेडकर कौन थे, तो इन्होंने जो है संविधान जो है कॉन्स्टिट्यूशन उसको लिखा था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसके थ्रू हमारा जो देश है, हमारी जो कंट्री है वो चल रही है आज भी उतनी ही मजबूत तरीके से, और हम सबके पास प्रॉपर राइट्स है। तो वो किन की बदौलत है, वो B.R. अम्बेडकर जी की बदौलत है। ठीक है, तो अब इनइक्वालिटी का सामना तो इनको भी अपने बचपन में करना ही पड़ा था। ठीक है, क्योंकि इनके टाइम पे भी वही सिस्टम चलता था, अपर कास्ट और लोअर कास्ट।
ठीक है। जो अपर कास्ट होती थी वो इतना ज़्यादा भेदभाव करती थी लोअर कास्ट वालों के साथ कि अगर लोअर कास्ट ने कोई चीज़ टच कर ली या फिर लोअर कास्ट वाले अपर कास्ट वाले को देख लेते थे, ठीक है, तो क्या हो जाता था, अपर कास्ट वाले बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते थे, ना तो उनका कोई टच किया हुआ सामान छूते थे, ना उनको देखना पसंद करते थे। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा जो है कास्ट सिस्टम से रिलेटेड जो है डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी देखी गई है हमारे पहले के टाइम पर। उसे सॉल्व करने के लिए क्या बनाए गए, राइट्स बनाए गए, ताकि जो है किसी भी आने वाले बच्चे को, आने वाले जनरेशन को ये इनइक्वालिटी फेस ना करनी पड़े। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा सा समझ आया होगा। फॉर एग्जांपल BR अम्बेडकर जी की बात ही ले लीजिए कि इनके जब ये स्कूल जाते थे, स्कूल जाने वाले टाइम पे तो इनकी कास्ट को जो है स्कूल भी नहीं जाने दिया जाता था, और क्या है कि इनको जो है पानी भी नहीं पीने दिया जाता था इनके स्कूल में। तो आप ही सोचो बच्चों की कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है, कितनी ज़्यादा असमानता जो है की जाती थी छोटी जाति के बीच में और बड़ी जाति के बीच में, लोअर कास्ट के बीच में और अपर कास्ट के बीच में। ठीक है, तो आपको ये जो कंसेप्ट आई थिंक अच्छे से समझ आ गया होगा। जो इसकी नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें जो है हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।